पॉलिनोमियल फंक्शन है। मतलब पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन हाँ। इज डेफिनेशन फॉर, सॉरी नॉट डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, एवरीवेयर, हाँ पहले से सर। जानते हैं हम। और इसकी डोमेन क्या होती है बेटे? हाँ, रियल नंबर। रियल नंबर। तो डोमेन भी रियल नंबर है और कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर है, वी नो वेरी वेल, क्योंकि हमने थ्योरी में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो यानी कि हम्म। इसकी कॉन्टिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो बोला नहीं गया, तो दैट मीन्स पूरी हाँ नंबर सर। लाइन पर चेक करनी ही पड़ेगी। हम्म। और अगेन वी कैन टेक अ डिसाइडिंग फैक्टर जीरो, क्योंकि जीरो तीन पार्ट्स में बड़े अच्छे से डिवाइड करता है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन एट जीरो? जीरो पर भी, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, सब जगह डेफिनेशन सेम है फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इक्वल हाँ टू सर। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी माइनस वन। नेक्स्ट, अगर एक पॉइंट हम ए कंसीडर करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द डिसकंटिन्यू फॉर द राइट हैंड साइड, तो ए पॉइंट पर भी फंक्शन की डेफिनेशन और ए के राइट में और ए के लेफ्ट में हमेशा सेम ही रहेगी, एक्स क्यूब प्लस हाँ एक्स सर। स्क्वायर माइनस वन। लेफ्ट साइड में अगर ए पॉइंट है तो वहां पर भी। इतना काम हो गया तेरा भी या नहीं, Yes। ये बता पहले दो। हाँ सर, हो गया हो गया। क्या तो ठीक है। डोमेन अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन, नो प्रॉब्लम। डोमेन ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन है हमारे पास उसकी डोमेन है रियल नंबर सर। इसको लिखने की आदत डाल दो, अगर हमें डोमेन पता चल रही है तो लिख दो शुरुआत में। ठीक है सर। सो तीन केस हैं बच्ची, मैं एक केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारे पास क्या है? इफ एक्स इज लेस देन जीरो। हम्म। बोलिए। x is less than 0, एक सेकंड में लिख लूंगी केस बस। First, x less than 0, let a less than 0, limit x tends to a, फंक्शन की डेफिनेशन बोलो f। पहले, गलत बात, फंक्शन की डेफिनेशन बोलो कहाँ पर? ए पर। केवल ए की डेफिनेशन बताएगा यहाँ पर, सबकी गारंटी नहीं लेते हैं यहाँ पर हम, ये याद रखेंगे। मतलब सर। अरे ए पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, यू हैव टू राइट हेयर और नॉट। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। f of x equals to x cube plus x square minus 1, फंक्शन की वैल्यू f लगे of हाथ a, फाइंड करो। f of a equals to a cube plus a square minus 1। ऑल दो एक बात सोचने वाली है, अगर ए आपका एक नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब तो नेगेटिव ही आना चाहिए भैया। हाँ सर। माइनस टू का, माइनस टू का अगर मैं होल क्यूब फाइंड करूंगा बेटे, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि आंसर -8 आएगा? हाँ सर, और -2 क्यूब फाइंड करूंगा तब वो भी -8 ही आएगा। भी -8 ही आएगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि -a का होल क्यूब फाइंड करूंगा तो आंसर -a³ आना चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ पर हम a³ कैसे लिख रहे हैं? यू हैव टू राइट इट -a³। क्यूब के टाइम पर ध्यान रखेंगे आप नेगेटिव नंबर के केस में। स्क्वायर के केस में आंसर विल बी पॉजिटिव, उसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ मतलब ऑल दो आंसर पर फाइनली सॉल्यूशन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप, सॉरी आंसर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बट सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। समझ गए सर, समझ गए। ठीक है। चलिए लिमिट, तो लिमिट फाइंड करेंगे कि सिंगल लिमिट? हाँ सर। बोलो, आई एम आस्किंग टू यू। लिमिट एक्स, सर सिंगल लिमिट, बोलो। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x equals to limit x tends to a, bracket x cube plus x square minus 1 equals to minus a cube plus a square minus 1। नेक्स्ट। Hence, limit x tends to a, f of x equals to f of a. Therefore, f of x is continuous at x less than 0। गुड।
नेक्स्ट केस टू क्या हमारे पास, If किस पॉइंट पर चेक at करेंगे? x equals to 0 पे। गुड, लेफ्ट साइड में सब जगह चेक हो गया हमारा। हम्म। केस टू, If x equals to a, definition बनेगी बोलो इफ एक्स इक्वल टू, x equals to 0। स्पीक अप। Yes, sir. F of x equals to x cubed plus x square minus 1. F of 0 equals to -1. नेक्स्ट लिमिट बताइए, दो या एक? तो लिमिट तो एक ही लगेगी। स्टार्ट करिए। Limit x tends to 0. F of x equals to limit x tends to 0. X cubed plus x square minus 1 equals to -1. Hence, limit x tends to 0. F of x equals to f of 0. Therefore, f of x is continuous at x equals to 0. केस थ्री, कौन सा केस बचा हुआ हमारे पास? So, if x is greater than a, sorry, 0. हम्म, X greater than 0. Let a greater than 0. Definition बनेगी f of x equals to x cube plus ये डेफिनेशन कौन सी x लिख रही है तू, किस पॉइंट की बात कर रही है? सिर्फ a पॉइंट पे जो है। हाँ, केवल ए पॉइंट की, ए के राइट या लेफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ सिर्फ -1 f of a equals to a cube plus a square minus 1. बिकॉज ए इज पॉजिटिव, सो उसका क्यूब या कुछ भी, कोई भी पावर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली। So, limit x tends to a, f of x equals to limit x tends to a, x cube plus x square minus 1 ब्रैकेट में लिखती है कि equals नहीं to, इसको? हाँ सर ब्रैकेट में लिखे हैं, a cube plus a square minus 1. Since limit x tends to a, f of x equals to f of a, therefore f of x is continuous at x greater than 0. Hence, f of x equals to x cube plus नो नो, यू कैन x राइट ओनली एफ square. ऑफ एक्स, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, f of x is continuous at कॉन्टिन्यूस एट, x cube plus x square minus 1. अच्छा इस पर कॉन्टिन्यूस है। हाँ, बोल। Hence f of x, sir, hence f of x is continuous at all real numbers. हम्म,
क्वेश्चन वाज आस्किंग कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, डिस्कस द कॉन्टिन्यूस चेक करनी थी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, सो वी हैव रिटन एवरीथिंग, दैट्स इट। ठीक है। होमवर्क नोट करेंगे अपना। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9, सॉल्यूशन कैसे लिखा हुआ है वो दैट डजंट मैटर, जो हमें पता है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है सबसे सर। पहले आप चेक करोगे किसी एक पॉइंट पर चेक करने के लिए बोला है या फिर नहीं। ठीक है सर। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 9 इज होमवर्क। देन एग्जाम्पल नंबर 10 homework. Are you able to see example number 10 in your book right now? हाँ सर। Okay. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। Want to Discuss the discuss something? continuity of the function defined by f of x. x plus 2 तब हो रहा है जब x की वैल्यू 1 से छोटी इक्वल है, माइनस 2 तब हो रहा है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है सर। मैं बस तुझे यहाँ पर इसकी नंबर लाइन बना करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो और कोई पॉइंट बताया नहीं है कि नहीं, क्या पॉइंट बताया इसमें, नहीं बताया। तो पॉइंट नहीं बताया तो हमें इसकी नंबर लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ऑल दो हम जानते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है दोनों तरीके से पोलिनोमियल नंबर है, पोलिनोमियल है सॉरी, हम्म। पोलिनोमियल तो हाँ कॉन्टिन्यूस सर। एवरीवेयर होता है, तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर ही बनने वाली है। हाँ सर। ऑल दो वैसे भी डिस्कस इसमें दिखा भी रखा है कि ये लेस देन वन के लिए भी डिफाइन है, इक्वल वन के लिए भी और ग्रेटर देन वन के लिए भी। दैट मीन सारे पॉइंट्स पर डिफाइन है, तो डोमेन तो इसकी रियल नंबर ही है। ये नंबर ही है। लेकिन इसकी एक नंबर लाइन कैसे बनेगी और किन किन पॉइंट्स पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, क्योंकि इसने तो बोल दिया डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, यानी कि हमें सारी नंबर लाइन को चेक करना पड़ेगा। यस और नो, या फिर मैं बोलूँ इसकी सारी डोमेन को चेक करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई है वन के अकॉर्डिंग, वन पर हाँ डिसाइड किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी नंबर लाइन पर एक पहले वन मार्क कर लेता हूँ। लेट सपोज वन यहाँ पर है, समझना ध्यान से, क्योंकि सर, वन, अगर हाँ हाँ जैसे इसने 1 पे डिफाइन कर दिया है तो उस हिसाब से तो डिसाइडिंग फैक्टर 1 हुआ। हाँ, तो वन ही तो लिया है मैंने, देख नंबर लाइन पर। तो सर फिर मतलब अभी परेशान मत हो, हम ऐसे कैसे। परेशान क्यों हो रही है, अभी आ जा। वन हो गया। ठीक है। हाँ। वन के ग्रेटर में क्या है, वन के ग्रेटर में एक्स माइनस टू है, हाँ। जबकि वन के इक्वल और लेस देन पर एक्स सिक्स प्लस प्लस टू। टू इतना समझ में आया? हम्म। अब हमें सर वन पर तो कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वन के राइट हम्म। साइड में अगर ए आएगा तो उसका क्या हाल होगा, और वन के लेफ्ट साइड में जो ए आएगा उसका क्या हाल होगा, उसके बारे में हमें सोचना है। यही बात ठीक है चल रही सर। है। अब एक बात और, हमें एक बात और चेक करनी पड़ती है यहाँ पर, कि वन के लेफ्ट साइड में जो ए आएगा वो कुछ तो नेगेटिव होंगे और कुछ पॉजिटिव होंगे। हाँ सर। कब तक पॉजिटिव रहेंगे, जब तक जीरो नहीं आ जाता। हाँ। तो जीरो और वन के बीच में जो भी ए होगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, हम्म। लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड वाला जो भी ए होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ राइट साइड वाले ए के बारे में बताओ, राइट साइड ए के मतलब इस ए के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इस ए पर फंक्शन की हम्म। डेफिनेशन क्या है? सर, इस पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, एक सेकेंड सर, वन से बड़ा। हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। माइनस टू, सब पे यही तो रहेगी। डेफिनेशन एक्स माइनस टू ही रहेगी, ए हाँ पॉइंट पर सर। भी, उसके लेफ्ट में भी और उसके राइट में भी। तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं हाँ है, सर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हाँ, ऐसे ही अगर मैं देखूँ वन के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या डेफिनेशन तो सब पर सेम ही रहने वाली सेम रहेगी। हाँ सर। है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको जीरो और ए वाले पॉइंट्स को इनको हटा रहा हूँ, और ये सोच कि एक पॉइंट हमने ए ही कंसिडर किया केवल, जो कि वन के लेफ्ट में है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी ये बता दो मुझे। वन से लेस देन पर, वन से लेस देन पर क्या है डेफिनेशन, एक्स प्लस टू। हाँ सर।
तो यहाँ पर ए पॉइंट पर लेस देन x+2 होगी नहीं होगी डेफिनेशन? हाँ 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 उसके राइट साइड में भी x+2 ही होगी और लेफ्ट में भी हाँ x+2 सर। होगी, तो यानी कि डेफिनेशन तो यहाँ पर भी x+2 ही मिलेगी। समझ में आई कहानी? आ गई सर। कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, क्योंकि फंक्शन आपके पास x+2 है, एक लीनियर है, तो वो तो ना तो नेगेटिव से टेंशन लेगा ना पॉजिटिव से लेगा, क्यूबिक वाला टेंशन ले सकता ठीक है था। सर। बोल दो आंसर पर, तो हम्म फाइनली आंसर पर इम्पैक्ट उससे भी ना आता, बस उससे थोड़ा सा हम्म, सॉल्यूशन गलत होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है सर। ठीक, तो हाँ यहाँ पर हम किसके लिए चेक करेंगे बेटा? लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, और 1 पर। इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, तो ये ठीक है इसकी सर। नंबर लाइन बनेगी, यहाँ पर 0 कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर ठीक है होमवर्क। सर। ठीक है सर। नेक्स्ट मैं देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। 11 इज योर ऑल्सो होमवर्क, मार्क करिए। एग्जाम्पल नंबर ठीक है 11 सर। होमवर्क, देन एग्जाम्पल नंबर 12 इज ऑल्सो होमवर्क। ठीक है सर। दैट्स इट। 13 के बारे में ओके देखें सर। एक बार। 13 इज ऑल्सो होमवर्क, आई नो यू कैन डू नाउ। अभी लग जाना लगते हाथ, ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस। ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। बस 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 इतना ही, ठीक है। ठीक है ठीक। ओके ओके, सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस, मिस्टर पव, आर यू देयर? यस सर। ओके, सर एक मिनट, पीडीएफ भेज रहा हूँ होमवर्क की। यस सेंड इट। यू आर यस मेकिंग राइट नाउ? यस सर। जल्दी करिए। Do you know which exercise is going on in your class? Not here. नहीं In सर, your school. ये तो नहीं। In your school. नहीं सर। Exercise 5.5. है क्या होता है? सर, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही जज्बात बदल दिए जाते हैं, वक्त बदलेगा सर तो आपको कैसे जज्बात भी पता? बदलेगा। सताक्षी टोल्ड में। मतलब मैम ने सारी 20 की करा दी होंगी?